अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगी स्मोक पिज़्ज़ा कपकेक जैसे जो पिज़्ज़ा होते हैं ना वो बनाने सिखा रही हूँ। मैदा लिया है मैंने 4 कप, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आज मैं आप लोगों को, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। खमीर लेना है 3 टेबल स्पून जो है खमीर में इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए डाल चुकी हूँ मैं 3 टेबल स्पून। अब नमक जो है 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, झटपट तरीका, बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आती हूँ। चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। देख सकते हैं आप, इस सबको जो है मैं मिला रही हूँ बहुत खूबसूरती के साथ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो मैं मिला रही हूँ। और जो है अब 1 कप जो है वो ऑयल जो है वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसे अच्छे से जो है ना मैं क्या करने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ। ये देखिए अभी मैं इसे मिक्स करूंगी। दूध डालना मैं भूल गई थी, सॉरी। नीम गर्म दूध जो है 1 कप जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखिए और इसे अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी, एक जान कर लूंगी, बिल्कुल ऐसा कर लूंगी जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसा मैं कर लूंगी। और याद रखिएगा नीम गर्म पानी आपने यूज करना है, ठंडा पानी इसमें यूज नहीं करना। अगर आप ठंडा पानी इसमें यूज करेंगे तो ये कड़क हो जाएगा और आपकी रेसिपी, आपका पिज्जा वैसा नहीं बनेगा जैसा आप जो है वो बनाना चाहते हैं। ये देखिए हमारा जो है वो खमीर हो चुका है, जो आटा जो है मैंने गूंथ लिया है। अब आप देख सकते हैं मैं 1 टेबल स्पून जो है वो इस पे ऑयल लगा के पूरा इसे कवर कर रही हूँ अच्छे तरीके से। पूरा तरीका मैं लेकर आई हूँ आज झटपट तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है मैंने इसे कवर किया है बहुत ही आसानी के साथ। अब जो है मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। 2-3 घंटे के लिए मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, पहले वीडियो बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर वॉइस कैंसिलेशन करती हूँ। यार बहुत मेहनत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़। 2-3 घंटे बाद जो है अब आप देख सकते हैं कि मैं जो है वो अब मेरा जो आटा है वो खमीर हो चुका है पिज़्ज़ा के लिए। तो ये देखिए कितना फूला फूला सा हो गया। आपको वैसे ही महसूस हो रहा होगा कि ये जो 2-3 घंटे के लिए रखना कितना मुफीद होता है। ये देखिए मैं अब दोबारा से इसे जो है वो अच्छी तरीके से जो है ना वो गूंद रही हूँ ताकि ये एक जान हो जाए। खमीर होने के बाद बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है ना ये मतलब फुलफुला हो जाता है एक तरह से ना। अब मैं इस स्टफ को जो है ना 13 से 15 पिज़्ज़ा कप बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ इस आटे को। ये देखिए इसे जो है मैं अच्छी तरीके से हिस्से में डाल लूँगी। मैं मतलब चाकू की मदद से कर रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए पहले जो है मैंने 2 जो है वो बड़े बड़े जो है इसके ले लिए हैं। अब मैं जो है पिज़्ज़ा के लिए जो मुझे सामान चाहिए होगा यानी जो मसाला होगा वो बनाने की तरकीब बता रही हूँ। चिकन लिया है मैंने 1 पाव, आप ले सकते हैं। चिकन का सीने का चिकन लेना है ताकि बोटी आए। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अब मैं जो है वो इसमें चिली सॉस जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है मैंने हल्दी ली है 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो इसमें हल्दी ऐड कर दी है बहुत ही आसानी के साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है तो आपने बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। चिली फ्लेक्स जो है 1 टेबल स्पून, झटपट तरीका बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका, छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। ऑयल में डाल रही हूँ इसमें 3 टेबल स्पून में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी के साथ। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ। और आखिर में जो है वो मैं दही जो है वो ऊपर से ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून में इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं मिक्स करके लो फ्लेम के लिए अच्छी तरीके से इसे जो मैं ना पकाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पका रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से पकाना है। अगर आप पहली बार भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं क्योंकि ये सारे मसाले हमारे घरों में मौजूद होते हैं। जो मैं आप लोगों को रेसिपीज़ बताती हूँ मैं वही बताती हूँ जो आपके घर में सब चीज़ें मौजूद हो ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी के साथ जो है झटपट तरीके से रेसिपीज़ बना सकें और अपने घर वालों का दिल जीत सकें। थोड़ी देर के लिए मैं इसे जो है ढाँप के रख रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसने सारा का सारा मसाला जो है वो बोटियों में जज्ब हो चुका है। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें टेस्ट तभी आएगा जब जो है मसाला जो है ना हमारा वो एक जान हो जाएगा। तो ये बोटियाँ जो है वो मेरी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके का रंग आ चुका है इसमें। अब मैं ये कढ़ाई को जो गरम करने के लिए जो है ना 15 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही चलाकर छोड़ दूंगी, लो फ्लेम पे ऐसे ही मतलब चूल्हा अंदर रखकर जो है इसे छोड़ दूंगी। ये देखिए अब जो मैंने जो है आटा जो खमीर किया था, मैदा जो मैंने खमीर किया था पिज़्ज़ा के लिए, उसके जो है वो मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ
और पेड़े बनाकर जो है मेरे पास ये ट्रे है जिसके अंदर जो है मैं इसे रखूँगी। ये देखिए, पहले मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि अगर चिपकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जलने की बू आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो मैं इसे जो है अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर जो है अच्छी तरीके से जो है मतलब हर जगह से जो है ना ऑयल लगा रही हूँ। ये देखिए, और हर पेड़े को इस तरीके से रोटी की शेप दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं अपने हाथों की मदद से, और इसके अंदर मैं जब्स करके, ठीक है, अब मैं इसमें मसाला भरूंगी। जो मैंने चिकन का मसाला बनाया है वो मैं मसाला डालूंगी। ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो है वो डालना है। सारे पेड़े जो है वो मैंने ट्रे में ऐड कर दिए हैं, और अब मैं जो है इसमें पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैं पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, झटपट तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ जो है आप कपकेक पिज़्ज़ा जो है वो घर पे बना सकते हैं। ये देखिए, अब जो है वो जो मैंने प्रिपेयर्ड यानी तैयार किया हुआ चिकन था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद इन सब में जो है मैंने चिकन डाल दिया। वेजिटेबल आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। मुझे ये सब सारे वेजिटेबल पसंद थे तो मैंने ये सारे वेजिटेबल डाल दिए हैं। तो इस तरह से जो है मोज़रेला चीज़ भी ऐड करके जो है वो आप जो है ऊपर से मोज़रेला चीज़ जो है वो भी आप ऐड कर दें तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसे रख दूँगी, और जो है देखिए 15 मिनट के बाद जो है हमारे जो कपकेक पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है माशाल्लाह। बहुत ही मतलब क्रिस्पी, बहुत ही स्पाइसी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप बाहर का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे क्योंकि अनहेल्दी होता है। घर का पिज़्ज़ा बनाइए, बच्चों को खिलाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में दुआएं दीजिए, क्योंकि मैं झटपट तरीके से इसी तरीके से आसान वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी आपका सवाल बनता हो, कोई बात आपको नहीं समझ आ रही हो, या आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के